हाँ, बनते जी बंदामी। सुखी हो मंगल हो। बनते जी, मैं एक छोटा सा प्रश्न तो नहीं है, बस एक आपका परिचय जानना चाहता हूँ कि आपने पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद में जॉब कौन सा मिला, उस पर थोड़ा परिचय दें, और कहाँ के रहने वाले हैं आप, और आपके बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा सिर्फ सूक्ष्म परिचय देते हुए मुझे अवगत कराएं। देखिए उपासक जी, पूर्व इतिहास हमारा यह है कि मैं गृहस्थ जीवन में रहा। जी। मैंने जो है अपने साइंस साइड से विद्यार्जन किया, जी। फिर इंजीनियरिंग में गया, जी। इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद पहले मैं पीडब्ल्यूडी में सर्विस की। उसके बाद मैं यूपीएसईबी, यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी की, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहा, और सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर की मैं उस समय पे ले रहा था। अपना तो नाम भी बताओ यार। तो मेरा पूर्व का नाम इंजीनियर डीपी सिंह दिनकर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहा है। अभी वर्तमान में चूंकि मैं भिक्खु हूँ, भंते हूँ, जी। तो वर्तमान में मेरा नाम भंते के रूप में भंते धम्मपाल जी। है। जी। जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आप पे आपकी फैमिली क्या है, आपकी फैमिली जो भी है, उस फैमिली ने आपको बनते बनने से कोई विरोध तो नहीं किया? फैमिली का जहाँ तक सवाल है, तो गृहस्थ जीवन में दो पुत्र हुए हैं। जी। दोनों पुत्र जो है अभी हैं। बड़ा पुत्र अखिलेश दिनकर, जो बहुजन समाज पार्टी का 5 बार एटा जनपद का जिलाध्यक्ष रहा, और बहन कुमारी मायावती जो मुख्यमंत्री थीं, जी। तो उन्होंने इन्हें मतलब उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य भी गवर्नर साहब से रिकमेंडेशन करके करा। अच्छा। छोटे बच्चे आप। छोटा बेचा ग्रस्त जीवन का उमेश दिनकर है उसका नाम। तो वो मतलब जो है बीएससी, एमएससी, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सब करने के बाद में इस समय पे बीएड किया, और बीएड करने के बाद में जूनियर हाई स्कूल में टीचर है, और एनपीआरसी भी है। उसकी वाइफ भी, हमने उसकी शादी की तो वो भी मतलब ग्रेजुएट, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट है वाइफ भी उसकी, और वो भी जूनियर हाई स्कूल में टीचर है। मतलब यानी कि मुझे मतलब जानना चाहिए कि आपने वास्तविकता का परिचय ये दिया, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर के 3 सूत्र थे, तीनों सूत्र आपने बच्चों को दिए। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि शिक्षित बनो, संगठित हो, और संघर्ष करो, संघर्ष करो, और समाज की सेवा भी करो। सेवा करो। तो माध्यम कोई भी हो सकता है, कोई पार्टी का माध्यम हो सकता है, कोई चैनल का माध्यम हो सकता है, सेवा मतलब भाव दिया आपने, यानी जी जी। अपने गुण उनके अंदर दिए। मैं अब आगे ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपको जब आप समाज की सेवा कर ही रहे थे, तो ऐसा क्या आपके दिमाग में आया कि बनते बन के अब सेवा की जाए, ऐसा क्यों? ऐसा इस मामले में मैं चूंकि जो शुरू से ही बोध सत्व बाबा साहब डॉक्टर वी आर अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलता रहा हूँ, उनका अनुयायी रहा हूँ। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मतलब संसार के 6 विद्वानों में से एक थे, वो भी नंबर 1 के। तो उन्होंने बहुत, उनके बराबर कोई विद्वान नहीं भारतवर्ष में तो नहीं हुआ। तो उन्होंने देखा अपने जीवन में कि पग पग पर मतलब हिंदू धर्म में रहते हुए, इसमें असमानता रहते हुए और भेदभाव रहते हुए पग पग पर बेइज्जती होती है। जी। तो बोध सत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये तय किया, 1935 में ये तय किया कि मैं इस हिंदू धर्म में पैदा नहीं होता, ये मेरे बस की बात नहीं, परंतु मैं हिंदू रह करके मरूंगा नहीं, मैं हिंदू रह करके मरूंगा नहीं, मैं हिंदू रह करके मरूंगा नहीं।
तो इसी बात को ध्यान रखते हुए बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और अपने सभी अनुयायियों को कहा कि भाई आप लोग सामाजिक क्षेत्र में भी काम करते रहें, राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करते रहें और धार्मिक क्षेत्र में भी काम करना बहुत ज़रूरी है। और जिस धम्म को मैंने अख्तियार किया है, मैंने स्वीकार किया है, वो धम्म अद्वितीय है। वो बंदे जी एक मिनट, ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा ली, तो ऐसा क्या उनके दिमाग में आया कि ये उनको धम्म दीक्षा लेनी पड़ी? क्योंकि वो एक हिंदू समाज में जन्म लिया था उनने, और फिर एकदम वो धम्म दीक्षा पर चले गए। ऐसा क्यों किया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने? वो हिंदू समाज की एक शाखा जन्म तो लिया। कबीर पंथ की, उनके परिवार में कबीर पंथी उनके मतलब दादे परदादे ये सब रहे, तो वो मतलब कबीर पंथी भी रह सकते थे। मतलब इसका मतलब ये हुआ, आप ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का ये सोचना था कि मैंने जन्म तो हिंदू धर्म में ले लिया है, विसंगतियां इतनी हैं तो मैं अब इसमें मरूंगा नहीं। मरूंगा नहीं, बिल्कुल। इसलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को हाँ धम्म प्रेमियों के साथ हाँ धम्म दीक्षा ली। ग्रहण की थी। यही था ना आपका ये कहने का यही मतलब है। तो वो उन्होंने ये कहा, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ये कहा कि हमारे समस्त लोग हैं, जो मतलब जो है, जो समस्त लोग हैं, जो इनको मतलब अधिकार वंचित रखा गया है, ऐसे लोगों के लिए ये आवश्यक है कि ये तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म है, उनका मार्ग है, वो ही उत्तम है। क्योंकि ये धम्म समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के ऊपर आधारित है। ये गौतम बुद्ध जी का धम्म वैज्ञानिक धम्म है, प्रकृतिवादी धम्म है, मानवतावादी धम्म है। इसमें कहीं असमानता नहीं है। इसी में रह करके आप सब लोग मतलब अपने लोगों का आप सब लोग तरक्की कर सकते हैं। क्षमा चाहूँगा, मैं भूल जाता हूँ। अब वो मैं ज़्यादा न कुछ बात कहते हुए, मैं थोड़ा मुझे काम भी जाऊँगा, तो मैं यहाँ पे ब्रेक लगाता हूँ और आपको नमन बंदन करते हुए बस लास्ट मेरा प्रश्न ये होगा, आप ये बताएं कि अब तक जो जब से आप बंती बने हैं तब से अब तक आपका कार्यक्षेत्र क्या रहा? जब से मैंने चीवा धारण किया है, भिक्षु बना हूँ, तब से जनपद एटा में जगह पे जगह आम लोगों को तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए, उनका धम्म बताने के लिए प्रकाश करता रहा हूँ बराबर और कर रहा हूँ। ठीक है बनते जी, मैं यहीं पे बदनामी करूँगा आपको और ब्रेक लगाऊंगा। और मेरी आपसे और सभी जो श्रोता सुन रहे हैं, और मैं देखिए मैं ऐसे व्यक्तित्व की आपसे बात कर रहा हूँ, जितने भी श्रोता देख रहे हैं इस वीडियो को सुनने जा रहे हैं, ये ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए लगाया है और आज भी केवल कोई माध्यम चेंज कर लिया है। पहले पारिवारिक माध्यम से लगा रहे थे, उसमें रह कर के लगा रहे थे, अब ये स्वयं अपने को सब कुछ समर्पित करते हुए भंते बन के और अपना जीवन लगा रहे हैं, कार्य वही कर रहे हैं जो पूर्व में करते रहे। तो मैं तो इनको बार बार बदनामी कहते हुए, बार बार नमन बंदन करते हुए और इनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करूंगा और आप सभी से कहूँगा कि आप लोग भी इनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करें। बंदामी। जय भीम, नमो बुद्धाय। बंदामी। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब बुद्धान भावेन, सब धम्मान भावेन, सब संघान भावेन, सदा सोत्य भवन्तु ते। साधु साधु साधु।